नॉट टू मेनी पार्टिसिपेंट्स। चलो आ जाएंगे। विजया, ये विजय सिंह है या विजय somebody न्यू विजया? हरे कृष्णा। कैन यू इंट्रोड्यूस विजया? विजय विजय सिंह है क्या आप? आई डोंट नो, यू ओपन योर वीडियो प्लीज सो दैट आई शुड यस। नो। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं नमस्कार आप? वेयर आर सर। यू? मैं महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी में योग डिपार्टमेंट देखती हूँ। विजया शर्मा, डॉक्टर विजया शर्मा। ओके, वेरी नाइस टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच हाँ, फॉर। आप अ, आप एक बार आए थे कॉलेज में, हाँ हाँ हाँ। वो उस ग्रुप में मैं आई थी। तो कभी भगवत जब गीता। कॉलेज से जल्दी आ जाती हूँ तब ऑन करती हूँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन जब कुछ किया था, उसी दिन की बात कर रहे हैं? जी सर। जी। ओके, थैंक यू विजय जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी यहाँ पर, आपको मैं बता दूं विजया जी, जी। आज आज 2 दिन, फ्राइडे और सैटरडे को हम लोग कृष्ण बुक में से पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं हैं उनके विषय में पाठ करते हैं। ठीक है। आज भगवत गीता पढ़ते हैं मंडे से फ्राइडे तक, सॉरी मंडे से थर्सडे तक। जी सर। Every from at 6 o'clock every day जी। from Monday to Thursday, and Friday जी। Saturday we read Krishna book. So जी today सर। is done for Krishna book. तो हम लोग पूतना वध कल हमने पढ़ा था। आज पूतना वध से आगे तृणावर्त वध है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे आज। प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है कृष्णा बुक, और इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं हैं उनके विषय में प्रभुपाद जी जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने उसके विषय में लिखा है, वृंदावन लीलाओं के विषय में। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफ यू ऑन दिस। सर, इसकी कोई पुस्तक है क्या अपने हाँ, पास? पुस्तक है, इसकी पुस्तक है। जी। और अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप उसमें अभी तो उसमें देख सकते हैं। जी। और बाद में आप पुस्तक एक खरीद सकते हैं, इस्कॉन में भी अवेलेबल है। इस्कॉन जी सर। मंदिर में कभी जाएंगे तो आप उपलब्ध है वहाँ, ले सकते हैं। जी। और आपको अगर फोन में ही पढ़ना चाहें तो आपको आपको जो ग्रुप में शेयर किया होगा, आप अगर ग्रुप में है ना इसमें, भगवत गीता रीडिंग ग्रुप। हाँ जी। हाँ, तो फिर अभी कुछ दिन पहले शेयर किया होगा। आ, आप अगर ग्रुप में हैं तो आपको फिर से शेयर कर देंगे सर, इससे। ये श्री कृष्ण लीला हाँ, वही पुरुषोत्तम वही 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 भगवान। वही वही है, वही। वो मैंने ली थी। मैं उड़ीसा गई थी जगन्नाथ टेम्पल। जी। तो मैंने वहां से परचेज करी थी हाँ, मैंने ये। वही पुस्तक, बिल्कुल वही जी। पुस्तक। थैंक यू। ठीक है, मैं खोल लेती हूँ। इसका अरे, पेज नंबर। हाँ, और वैसे मैं स्क्रीन में शेयर कर दूंगा, साथ पढ़ते हो। ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। हम लोग कल हमने पूतना पूतना भगवान की क्या कितने बड़े थे भगवान जब पूतना का वध किया था? 6 days। 6 days। और पूतना का शरीर कितना बड़ा था? 12 मील का हुई। 12 मील लंबा। तो भगवान का साइज 6 डेज का कितना बड़ा होगा और पूतना का शरीर कितना था, आप समझ सकते हैं। तो भगवान सदैव भगवान, चाहे वो 6 दिन के हैं और चाहे वो युवक हैं, चाहे वो किसी अवस्था में हैं, भगवान सदैव ही भगवान है। लेकिन भगवान वृद्ध नहीं होते हैं कभी भी, ये खास बात है। वृद्धावस्था भगवान को नहीं आती, भगवान सदैव युवा रहते हैं। क्यों रहते हैं, कोई पूछ सकता है? हम लोग हम लोग वृद्ध और युवा और ये बदलते क्यों हैं, हम लोग क्यों अवस्था बदलते हैं, उसका क्या कारण? क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है। भौतिक शरीर, भौतिक शरीर किसके प्रभाव से? समय के प्रभाव से बदलता है। और समय क्या है? भगवान स्वयं काल। और किसके अंतर्गत चलता है वो? किसके अनुसार चल कार्य करता है? प्रकृति के अनुसार। प्रकृति के गुणों के अनुसार नहीं करता, हालांकि प्रकृति गुणों से समय मुक्त है। जो समय के अनुसार प्रकृति के गुण चलते हैं, क्योंकि काल जो है वो स्वयं भगवान का प्रतिनिधित्व करता है इस भौतिक जगत।
ठीक है ना। काल शाश्वत है, और प्रकृति जो है शाश्वत नहीं है, और सॉरी, प्रकृति भी शाश्वत है, लेकिन काल जो है भगवान का प्रतिनिधित्व करता है बहुत जगह। लेकिन अगर प्रकृति शाश्वत नहीं है तो फिर समाप्त कैसे हो जाती है? मैं एक बार चर्चा किया, बताया था। तो प्रलय क्यों होती है अगर प्रकृति शाश्वत नहीं है तो? प्रकृति क्या है? भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति क्या है? क्या शाश्वत है या नहीं, पहले ये बता। नश्वर है पर पूरी। है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। तो और शाश्वत है? नहीं। शाश्वत है। शाश्वत, वेरी गुड। शाश्वत है लेकिन परिवर्तनशील है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप। तो क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, और हम, हमारा शरीर जो है वो प्रकृति ही है, प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बना हुआ है, भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित है। क्या क्या उसमें एलिमेंट है? किसका बना? पंच तत्व। पंच पंच तत्व। तत्व। और खाली पांच तत्व ही नहीं है, और भी है। पृथ्वी जल अग्नि आयु वो पंच तत्व और मन बुद्धि अहंकार। हाँ, आठ तत्व है। पांच, पांच महाभूत, और तीन जो है सूक्ष्म तत्व, तीन सूक्ष्म तत्व। तो मन बुद्धि और अहंकार तीन सूक्ष्म, और पांच महाभूत है, जिनको ग्रॉस एलिमेंट बोलते हैं, महाभूत। गुड, थैंक यू। सो इस प्रकार करना पड़ता लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत। स्क्रीन विजिबल है ना, सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस प्रभु जी। पूतना वध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 7, तनावर्त का उद्धार। पढ़िए, कौन पढ़े? मैं रीड करती हूँ प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण सदैव ही षड ऐश्वर्यों से ओतप्रोत रहते हैं। ये है पूर्ण धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य तथा वैराग्य। भगवान विभिन्न पूर्ण शाश्वत अवतारी रूपों में प्रकट होते हैं। बद्ध जीवात्मा को इन अवतारों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान की लीलाएं तथा कार्यकलाप संसारी नहीं है, वे भौतिक बोध से परे हैं, और बद्ध जीव इन असाधारण कार्यकलापों के श्रवण से लाभान्वित हो सकता है। श्रवण एक अवसर है जो भगवान का साहचर्य प्रदान करता है, और उनके कार्यकलाप के श्रवण का अर्थ है दिव्य चेतना का विकास करना। बद्ध जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य बद्ध जीवों के विषय में उपन्यास, नाटक, कथा आदि के माध्यम से कुछ न कुछ श्रवण करने की होती है। अन्यों के विषयों में कुछ न कुछ श्रवण करने की इस प्रवृत्ति अभिरुचि का उपयोग भगवान की लीलाओं के श्रवण करने में किया जा सकता है। तब मनुष्य तुरंत दिव्य प्रकृति की ओर विकास कर सकता है। श्री कृष्ण की लीलाएं न केवल सुंदर है, अपितु वे मन को मोहने वाली है। यदि कोई भगवान की लीलाओं के श्रवण का लाभ उठाता है तो प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण मन में संचित होने वाली कल्मश धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने भी उपदेश दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अपने मन के सारे भौतिक कल्मश धो सकता है। आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियां हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य श्रवण करना है, अपनाता है, तो इसके द्वारा उसका भौतिक कल्मश स्वतः धुल जाता है और उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कल्मश के कारण ही यह बद्ध जीवन है, और ज्यों ही यह कल्मश धुल जाता है, त्यों ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वह भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी बन जाता है। महाराज परीक्षित ने व्यवहारिक अनुभव से यह निर्दिष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करे। ये लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है, और पाठक को चाहिए कि मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाए। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और सामान्य पुरुष की भांति अपने कार्यकलापों का प्रदर्शन करते हैं। दुर्भाग्यवश शून्यवादी या नास्तिक लोग भगवान श्री कृष्ण को अपने समान एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं।
भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा, इसकी यह कहकर भर्त्सना की है, अवजानन्ति माम मूढ़ा। मूढ़ या पाखंडी श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या मानव से थोड़ा बहुत अधिक शक्तिमान मनुष्य मानते हैं। दुर्भाग्यवश वे उन्हें श्री भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार घोषित कर देते हैं। जब श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो वे पलटने लगे। अब वे पीठ के बल नहीं लेटे रहते थे। यशोदा तथा नंद महाराज ने दूसरा उत्सव अर्थात श्री कृष्ण की पहली वर्षगांठ मनाई। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म दिवस जन्माष्टमी उत्सव का आयोजन किया, जो आज भी वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। भारत के सारे हिंदू जातिगत भेदभाव छोड़कर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। सारे ग्वालों तथा ग्वालिनों को इस हर्ष उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। सुंदर वाद्य यंत्र बज रहा था, जिसे सुनकर एकत्रित लोग आनंदित हो रहे थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया गया और उन सबों ने आकर श्री कृष्ण के मंगल के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया। स्तुतियों के उच्चारण तथा वाद्यों के बजते समय यशोदा माता ने श्री कृष्ण को स्नान कराया। यह स्नान क्रिया अभिषेक कहलाती है और आज भी इसे वृंदावन के सारे मंदिरों में जन्माष्टमी उत्सव के रूप में संपन्न किया जाता है। इस अवसर पर माता यशोदा ने प्रभूत अन्न राशि का वितरण किया और विद्वान पूज्य ब्राह्मणों को दान में देने के लिए सर्व आभूषणों से सज्जित उत्तम गायें तैयार की। यशोदा ने स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण किए और वे भली भांति नहलाए तथा सज्जित बालक कृष्ण को अपने गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित वैदिक स्तुतियां सुनने के लिए बैठ गई। वैदिक स्तुतियां सुनते सुनते श्री कृष्ण को गहरी नींद लग गई, अतः माता चुपके से जाकर उन्हें बिस्तर पर लेटा आई। इस शुभ अवसर पर सारे मित्रों, संबंधियों तथा वृंदावन वासियों का स्वागत करने में व्यस्त रहने के कारण यशोदा जी बालक को दूध पिलाना भूल गई। बालक भूख के मारे रो रहा था, किंतु जनरव के कारण वे बालक का रोना सुन न पाई। अतः बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह भूखा था और माता उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अतः वह अपनी टांगे ऊपर उठाकर चरण कमलों को सामान्य बालक की तरह पटकने लगा। बालक कृष्ण को एक छकड़े के नीचे रखा गया था और जब वे अपना पांव पटक रहे थे तो अकस्मात उनका पांव छकड़े के पहिए से छू गया, जिससे वह छकड़ा चूर चूर हो गया। इस छकड़े पर अनेक प्रकार के पात्र तथा पीतल तथा अन्य धातुओं की बनी थालियां संचित थी और वे सब धड़ाम से नीचे गिर गई। छकड़े का पहिया धूरे से निकल गया और पहिए के सारे आरे टूटकर इधर उधर छितर गए। माता यशोदा तथा समस्त गोपियां एवं नंद महाराज तथा सारे ग्वाले आश्चर्यचकित थे कि ये छकड़ा किस तरह स्वतः टूट गया। इस पावन उत्सव में समागत सारे स्त्री तथा पुरुष छकड़े के चारों ओर एकत्र हो गए और सुझाव देने लगे कि ये छकड़ा किस तरह टूटा होगा, किंतु कोई भी इसका कारण न जान पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने जिन्हें नन्हे श्री कृष्ण के साथ खेलते रहने का काम सौंपा गया था, भीड़ को बताया कि पहिए में श्री कृष्ण का पांव लग जाने से ऐसा हुआ है। बालकों ने भीड़ को आश्वस्त किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वह सब कैसे हुआ और वे सब इसी पर बल दे रहे थे। कुछ लोग तो ध्यान से छोटे बच्चों के बयान सुन रहे थे, किंतु दूसरों ने कहा, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वालिने यह जान पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे और वे कुछ भी करने में समर्थ थे। संभव तथा असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक श्री कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठा लिया और भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियों का उच्चारण कराने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। साथ ही वे बच्चे को दूध भी पिलाती रही। यदि बालक अपनी माता का दूध ठीक से पीता है तो यह समझा जाता है कि बच्चे को कोई खतरा नहीं है। तत्पश्चात समस्त बलिष्ठ ग्वालों ने टूटे छकड़े को ठीक किया और इधर उधर बिखरी वस्तुओं को पूर्ववत रख दिया। फिर ब्राह्मणों ने यज्ञ की अग्नि में घी, दही, कुश तथा जल की आहुतियां दी। उन्होंने बच्चे के मंगल के लिए श्री भगवान की पूजा की। वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण सुपात्र थे, क्योंकि वे ईर्ष्याहीन थे और उन्होंने कभी असत्य भाषण नहीं किया था। वे घमंडी नहीं थे। वे सबके साथ अहिंसावादी और प्रामाणिक थे, अतः ऐसा कोई कारण न था कि उनके आशीर्वाद व्यर्थ जाएं। सुपात्र ब्राह्मणों के दृढ़ विश्वास के साथ नंद महाराज ने अपने पुत्र को गोद में लेकर विविध औषधियों से मिश्रित जल के द्वारा उसे स्नान कराया और ब्राह्मणों के ऋग, यजुर तथा साम वेदों से स्तुतियां पढ़ी। कहा जाता है कि जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र न हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे ब्राह्मण समस्त ब्राह्मण लक्षणों से संपन्न थे। नंद महाराज को भी उन पर पूर्ण श्रद्धा थी।
फलतः उन्हें उन्हें वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान की गई। यद्यपि विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है, किंतु सारे मंत्रों का उच्चारण सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होना चाहिए। चूंकि इस कलिकाल में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, अतः समस्त वैदिक यज्ञ अनुष्ठान वर्जित है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो यहाँ पर प्रभुपाद जो है क्या क्या कितने बड़े हुए थे जब ये घटना घटी? 1 ईयर के होते हैं कृष्ण। क्या दिन था वो दिन? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का दिन था। तो उसको माता ने, यशोदा माँ ने भगवान को नहलाया, जिसको अभी अभिषेक हम बोलते हैं, अभिषेक कराया भगवान का। तो आज भी अभिषेक किया जाता है वृंदावन में, हर बहुत, खाली वृंदावन में नहीं, और भी देश विदेश में हर जगह जब भगवान के मंदिर हैं वहाँ पे भगवान का जन्माष्टमी के दिन अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये लीला कथा भगवान की, इसको सुनने का लाभ क्या होता है, क्यों सुनना चाहिए? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मात्र सुनने से ही, श्रवण जो है पहली विधि है जो भगवान का आत्म साक्षात्कार जिसके द्वारा माध्यम से किया जा सकता है। तो श्रवण, और सबके लिए सुलभ है श्रवण करना, कोई भी व्यक्ति श्रवण कर सकता है, हम बशर्ते वो डेफ नहीं हो। तो लेकिन श्रवण जो है एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार किया जाए। श्रवण करने से होता क्या है? भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में सबकी रुचि होती है, कुछ बोलने की और सुनने की हर व्यक्ति की रुचि होती है, हर व्यक्ति बोलने की और सुनने की रुचि होती है। तो उस रुचि का लाभ जो है, उस रुचि को हम कहाँ, बजाय संसारिक बातें सुनने के और संसारिक बातें बोलने के, जिसको ग्राम्य कथा कहा जाता है, शास्त्र की भाषा में ग्राम्य कथा कहलाती है, वो बोलने के हम लोग भगवान की लीला कथाएं सुने, और भगवान की लीला कथाएं कहें उनको, जिसको कीर्तन कहते हैं। तो श्रवण और कीर्तन ये करने से क्या होता है कि भौतिक कलमश धुल जाते हैं। आत्म साक्षात्कार करने की सबसे के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि हम अनेक प्रकार के भौतिक कलमशों से घिरे हुए हैं, आच्छादित हैं। और भौतिक कलमश किसके कारण से? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से। और इसी कारण से हमारा मन बुद्धि जो है वो इंद्रियां अशुद्ध है, और अशुद्ध होने के कारण से भौतिक संसार की ओर प्रवृत्त है। तो इसको ही कलमश बोलते हैं। तो इस कलमश से मुक्त होने का उपाय क्या है? भगवान की लीला कथा का श्रवण। तो ये रुचि जो सुनने की और बोलने की है, इसको हम भगवान की लीला कथाओं के सुनने और बोलने में प्रयुक्त यदि करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं उससे। और शुद्ध होने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है शुद्ध होने का? अर्थ क्या है? बहुत बार हम चर्चा करते हैं क्या है अर्थ शुद्ध होने का। हमारा जो मूल मूल स्वभाव है प्रभु जी, भगवान का सेवा का, वो मूल स्वभाव जागृत होगा। मतलब हम माया के वश में हैं, तो हमारा जो जीव का जो एक्चुअल स्वभाव है सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का या उनके अनुयायियों की सेवा करने का, वो रिवील नहीं वो हो पाता है, वो रिवील वो होगा। जागृत हो जाए, वो जागृत हो जाए। उससे क्या होगा कि हमारा जो माया का आवरण, इग्नोरेंस, अब किसको कहते हैं? अविद्या। इग्नोरेंस का यानी अविद्या, अविद्या का आवरण जो है कि मैं ये शरीर हूं और मैं इस भौतिक जगत को मैं भोक्ता बनने की प्रवृत्ति, इसको ये माया के प्रभाव के कारण से, माया के आवरण के कारण से ये प्रवृत्ति से मुक्त हो जाते हैं भगवान की लीला कथा श्रवण से। और कृष्ण प्रेम जो कि जीव की स्वाभाविक स्थिति है, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, ये स्वाभाविक स्थिति है जीव की, वो जागृत हो जाती है। तो कृष्ण प्रेम को जागृत कहीं लाना नहीं है, ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है उसको कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम आवृत होने के कारण से, आवृत हो गया माया से, इसके आवृत होने के कारण से उसकी प्रवृत्ति भौतिक हो गई। उस प्रवृत्ति को जगाने के लिए श्रवण कीर्तन जो है ये करने से वो प्रवृत्ति जागृत हो जाती है।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम जो है नित्य सिद्ध है, जीव के हृदय में है, आत्मा के में है। ये गुण है आत्मा का, आत्मा की स्वाभाविक गुण है कि कृष्ण को प्रेम करना। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य नहीं है, श्रवण आदि शुद्ध चित्तक करे उदय। तो ये कृष्ण प्रेम जो है नित्य सिद्ध है जीव के लिए, और लेकिन आच्छादित होने के कारण से प्रकट नहीं है। उसको प्रकट करने के लिए कि कृष्ण की लीला कथा को सुनने से और वो कीर्तन करने से वो जागृत हो जाता। तो यह प्रभुपाद यहाँ ये कह रहे हैं, कलमश को, धूलि को तुरंत ही धोया जा सकता है। भगवान चैतन्य ने उपदेश किया कि भगवान कृष्ण के दिव्य नाम के श्रवण मात्र से, नाम के श्रवण मात्र करें या भगवान की लीला कथा का श्रवण करें, एक ही बात है। अपने मन के सारे भौतिक कलमश धो सकते हैं। आत्म साक्षात्कार की भिन्न विधियां हैं, किंतु जब बद्ध जीव इस भक्ति की विधि को, जिसका महत्वपूर्ण कार्य श्रवण है, श्रवण और दूसरा स्टेप क्या है, श्रवण कीर्तन, तो अपनाता है, तो उसके द्वारा उसका भौतिक कलमश स्वतः धुल जाता है, उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध हो जाता है। इस कलमश के कारण ही बद्ध जीवन है। और जो ही कलमश धुलता है, जो ही जीवात्मा का अप्रकट कार्य अर्थात भगवान की सेवा करने का कार्य सहज ही जाग उठता है। तो यानी कि कृष्ण प्रेम में भगवान की सेवा करना, परमेश्वर के साथ दिव्य संबंध स्थापित करने से वे भक्तों के साथ मित्रता करने का अधिकारी होता है इत्यादि। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, यह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण नामक भाष्य इसी उद्देश्य से लिखा गया है, और पाठकों को चाहिए मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका लाभ उठाना चाहिए। तो भगवान ये आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान वास्तव में तो अपनी अहेतुक कृपा से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, लेकिन यहाँ बद्ध जीव होने के कारण से और भगवान से न्यूनाधिक मात्रा में ईर्ष्या के कारण से ये हम भगवान को जान नहीं पाते। अब जब भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अब जानांति माम मूढ़ा मानुष्य तनम आश्रिता, जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूं तो ये मूढ़ व्यक्ति जो है वो मुझको जानते नहीं। अब जानांति माम मूढ़ा, दुर्भाग्य। लेकिन भगवान जो अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं और ये बताने के लिए आते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो वही है श्री कृष्ण, वही मैं ही अवतरित हो रहा हूँ, मैं ही श्री कृष्ण, मैं ही भगवान हूँ, ये बताने के लिए आते हैं। और अधिकांश व्यक्ति नहीं समझ ही नहीं पाते। तो कभी कभी अपने ऐसे भाग्यहीन मनुष्य बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के, और कई बार क्या होता है, इस तरह के व्यक्ति जो है मूढ़, वो अपने आप को भगवान भी मानते हैं। तो इस प्रकार जो माता जो है वो तैयारी कर रही थी, और उन्होंने भगवान को लेटा दिया था एक छकड़े के नीचे। भगवान ने, क्योंकि वो दूध नहीं पिलाया था, भगवान को जब भूख लगी तो उन्होंने हाथ पैर शुरू कर दिया, उनके चरण कमल जो है वो छकड़े के पहिए पर लगे और छकड़ा गिर गया, और उसके गिरने के कारण से उसमें सारे बर्तन इत्यादि जो है अस्त व्यस्त हो गए। इस प्रकार जब उन्होंने बताया, बच्चों जो वहां पे बच्चे खेल रहे थे भगवान के साथ में, उन्होंने बताया, तो कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कैसे ये कैसे हुआ। लेकिन यहाँ प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि भगवान संभव और असंभव दोनों ही हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, संभव असंभव दोनों ही भगवान है। तो अब ये प्रभुपाद कहते हैं, आप इन बच्चों के कहने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। ग्वाले तथा ग्वाले ये जान पाए कि सर्वशक्तिमान भगवान वहां बाल रूप में लेटे हुए थे, वो कुछ भी करने में समर्थ थे, संभव था असंभव दोनों ही उनके वश में थे। जब इस तरह विवाद चल रहा था तो बालक कृष्ण रो पड़े। माता यशोदा ने बिना प्रतिवाद के बालक को अपनी गोद में उठाया, भूत प्रेत दूर करने के लिए वैदिक स्तुतियां उच्चारण करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, और साथ साथ बच्चे को दूध पिलाती रही। उन्होंने ये किसी तरह की, ऐसा कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि कोई किसी तरह की कोई बाधा, देवी बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि हो, उसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ यज्ञ इत्यादि करवाया। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि वैदिक ब्राह्मण जो कि वैदिक ज्ञान में निपुण थे, ऐसे ब्राह्मण जो मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे, उन ब्राह्मणों के द्वारा ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए, अन्यथा वो यज्ञ जो है सिद्ध नहीं होता है।
यदि यज्ञिक ब्राह्मण नहीं है तो इससे ये सिद्ध नहीं होता है। प्रभुपद यहाँ पर बता रहे हैं, और ये वास्तव बात सही भी है। अभी हम देखते हैं कि किसी अनुष्ठान में यदि ब्राह्मणों को बुलाया भी जाता है तो उनको मंत्र ही नहीं जानते ही नहीं है, वो उच्चारण भी नहीं जानते और मंत्र भी नहीं जानते। तो फिर क्या करना चाहिए? तो उनके द्वारा किए गए ऐसे यज्ञ और लगभग निष्फल होते हैं, उनका कोई फल नहीं होता उनका। तो हम मात्र, क्योंकि हम अनजान होने के कारण हमारे मन की संतुष्टि ही रह पाती है कि हमने यज्ञ कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, अन्यथा उसका फल कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो यहाँ संस्तुति करते हैं कि क्या करना चाहिए फिर हमको इस कलयुग में। ये संभव नहीं है, यज्ञिक ब्राह्मण है ही, उपलब्धि नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है कि संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और क्या है संकीर्तन यज्ञ? भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संकीर्तन यज्ञ यदि हम करते हैं तो उससे समस्त फल प्राप्त होते हैं। किसी प्रकार का भी यज्ञ हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ किया जाता है और उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग में इसी की संस्तुति की गई। कलयुग का युग धर्म यही है, हरि नाम कृष्ण, हरे नाम का कीर्तन, हरे, यही कलयुग के आत्म सिद्धि आत्म साक्षात्कार की विधि भी यही है, और युग धर्म भी यही है कहा जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस युग के लिए केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की है, और वह है संकीर्तन यज्ञ, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप। यहाँ पे बहुत स्पष्ट किया है प्रभुपाद जी ने। कहा जाता है जब तक ब्राह्मण योग्य पात्र ना हो तब तक उसे वेदों के मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ वहां उस समय तो वैदिक याज्ञिक ब्राह्मण थे, उनके द्वारा यज्ञ इत्यादि कराया गया, जो कि डेफिनेटली सफल है। चलिए आगे पढ़िए। आरती माता जी आप रीड करिए। आई थिंक शी ड्राइविंग। ब्रजेश प्रभु आप रीड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी प्रणाम। जब ब्राह्मणों ने वैदिक स्तुतियों का उच्चारण किया और दूसरी बार विधि विधान संपन्न कराया तो नंद महाराज ने पुनः उन्हें अभूत अन्न तथा गोएं दान में दी। दान दी गई सारी गोएं सुनहरे गोटों वाले वस्त्रों से आभूषित थी। उनके खुर चांदी के पत्रों से मढ़े थे। उनके सींग सुनहरे छल्लों से सजाए गए थे और उनके गलों में फूलों के हार पड़े थे। उन्होंने अपने सुंदर पुत्र के कल्याणार्थ अनेक गौओं का दान किया और बदले में ब्राह्मणों ने हार्दिक आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त ये आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकते थे। एक दिन इस उत्सव के तुरंत बाद जब माता यशोदा बालक को अपनी गोदी में लेकर दुलार कर रही थी तो बालक बहुत भारी लगने लगा और उसे उठाने में असमर्थ अनुभव करने लगी। अतः उन्होंने इच्छा न होते हुए उसे जमीन पर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद वे गृह कार्य में व्यस्त हो गई। उसी समय कंस का एक भृत्य जिसका नाम तृणावर्त था, कंस के आदेशानुसार बवंडर के रूप में वहां प्रकट हुआ। उसने बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया और सारे वृंदावन के ऊपर एक भारी अंधड़ उत्पन्न कर दिया। फलस्वरूप सारे लोगों की आंखें धूल से भर गई और संपूर्ण वृंदावन क्षेत्र इतने गहन अंधकार से पूर्ण हो गया कि कोई किसी को देख नहीं सकता था। इस महान उत्पात के समय माता यशोदा को अपना बच्चा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उसे तो बवंडर उठाकर ले आया था। अतः वे करुणा करके रोने लगी। वे पृथ्वी पर उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार बछड़ा खो जाने पर गाय बेहोश हो जाती है। जब यशोदा इस तरह विलाप कर रही थी तो सारी ग्वालिन ने तुरंत वहां आ गई और बालक की खोज करने लगी, किंतु वे बालक को नहीं पा सकी। अतः निराश हो उठी। तृणावर्त दानव बालक कृष्ण को कंधे पर उठाकर आकाश में बहुत ऊपर चला गया था, किंतु बालक ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि सहसा वह और ऊपर नहीं जा सका। अतः दानव को अपना उत्पात बंद करना पड़ा। बालक कृष्ण ने अपने को इतना भारी बना लिया था कि दानव अपनी गर्दन पकड़कर नीचे बैठने लगा। तृणावर्त को लग रहा था कि बालक मानो विशाल पर्वत हो। वह उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करने लगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। उसके नेत्र गोलक बाहर आ गए। वह चित्कार करता हुआ वृंदावन की भूमि पर गिरकर मर गया। यह असुर शिव जी के बाणों से बिंधा त्रिपुरासुर के समान ही गिर पड़ा। वह पथरीली भूमि पर गिरा था। उसके अतः उसके अंग अंग प्रत्यंग शत विशत हो गए। उसका शरीर समस्त वृंदावन वासियों को दिखाई देने लगा।
जब गोपियों ने असुर को मरा हुआ तथा बालक कृष्ण को उसके शरीर के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखा तो उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे उठा लिया। सारे गोप तथा गोपिकाएं अपने प्राण प्रिय कृष्ण को पाकर अत्यंत प्रमोदित हुई। उस समय वे परस्पर बातें करने लगी कि यह कितने आश्चर्य की बात है। ये असुर इस बालक को खा जाने के लिए लेकर भागा था, किंतु ऐसा नहीं कर पाया, उल्टे वह गिरकर मर गया। उनमें से कुछ ने इस परिस्थिति के समर्थन में कहा, यह उचित ही हुआ, क्योंकि जो पापी होते हैं वे अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने आपकी आवाज नहीं आ रही। योगिता माता जी आप कंटिन्यू कर लीजिए। माता जी, मेरा नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ प्रभु स्टार्ट करूँ वापस से? हाँ हाँ, हमने यस प्रभु। कहाँ तक सुन पाए थे उसको? ये हमने यहाँ से पढ़ा। जी, यहाँ से पढ़ता हूँ। उची है, उचित ही हुआ कि जो पापी होते हुए अपने पाप फल से मर जाते हैं। यह बालक पवित्र है, इसलिए सभी प्रकार की विपदाओं से बच सका है। हमने भी पूर्व जन्म में अवश्य ही महान यज्ञ किए होंगे, भगवान की पूजा की हुई, की प्रवृत्ति संपत्ति का दान दिया होगा और जनता का उपकार किया होगा। ऐसे पुण्य कार्यों के फलस्वरूप ही यह बालक इस संकट से बच सका है। वहां पर संवेद गोपियां परस्पर कहने लगी, पूर्व जन्म में हमने कैसी तपस्या की होगी, हमने अवश्य ही भगवान की पूजा की होगी, विभिन्न विविध प्रकार के यज्ञ किए होंगे, दान दिए होंगे और वट वृक्ष लगाने तथा कुएं खुदाने जैसे जन कल्याणकारी कार्य संपन्न किए होंगे। जिन पुण्य कार्यों के परिणाम स्वरूप हमें हमारा बालक वापस प्राप्त हो सका है, अन्यथा वह मर ही चुका था। अब वह अपने परिजनों को जीवन दान देने के लिए लौट आया है। ऐसी विचित्र घटनाएं देख देख कर नंद महाराज को वसुदेव के वचन पुनः पुनः याद आने लगे। इस घटना के बाद एक बार जब यशोदा अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक स्तनपान करा रही थी और दुलार रही थी, तो उनके स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली। और जब उन्होंने अपनी अंगुलियों से बालक का मुख खोला तो अचानक उन्हें उस मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। उन्होंने कृष्ण के मुख के भीतर नक्षत्रों सहित पूरा आकाश, चारों दिशाओं में तारे, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, जंगल और सारे जड़ जंगम प्राणी देखे। यह देखकर माता यशोदा का दिल धड़कने लगा और वो अपने आप बुदबुदाई, कितना विचित्र है ये। वे कुछ भी व्यक्त न कर पाई, बस उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। वे विचित्र भाव में लीन हो गई। कृष्ण द्वारा अपनी माता की गोद में लेटे रहकर अपने विराट रूप का प्रदर्शन यह सिद्ध करता है कि भगवान सदैव भगवान होते हैं, चाहे वे माँ की गोद में लेटे हो या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सारथी बने हो। इससे निर्विशेषवादियों का यह मनगढ़ंत विचार कि मनुष्य ध्यान या किसी कृत्रिम कर्म द्वारा भगवान बन सकता है, झूठा सिद्ध हो जाता है। ईश्वर चाहे जिस भी दिशा में रहे, ईश्वर रहते हैं और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप हैं। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तृणावर्त का उद्धार नामक 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे थैंक कृष्ण। यू। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि वृंदावन वासियों को भगवान से अतिशय प्रेम था। वो ये नहीं जानते थे कि भगवान है, ये बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन अतिशय प्रेम था। क्या फर्क है वृंदावन वासियों में? वृंदावन वासी हैं वास्तव में कौन? वो इटर्नल एसोसिएट्स हैं भगवान के, नित्य संगी हैं। तो वहीं से आते हैं, भगवान के लोग से भगवान के साथ ही आते हैं। और हम में और उनमें क्या क्या अंतर है? वो नित्य मुक्त है, हम नित्य बद्ध हैं। हम नित्यबद्ध हैं, तो नित्यबद्ध और नित्य मुक्त में क्या फर्क है? जो माया से ग्रसित रहते हैं वो नित्य बद्ध होते हैं, और जो हमेशा भगवान की कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो नित्य सिद्ध, हाँ, जो नित्य जो मुक्त होते हैं। जिसको हम कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही है कि नित्य वो वो शाश्वत रूप से भगवान के प्रेमी हैं। वो सदैव भगवान कृष्ण भावनामृत में रहते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ वास्तव में यह है कि उनकी चेतना कृष्ण में ही स्थित रहती है। जैसे हमारी चेतना कुछ समय के लिए, जब भी हम मंत्र जप करते हैं या ये जो कृष्ण बुक अभी पढ़ रहे हैं या कोई भगवत गीता सुनने का प्रयत्न करते हैं, उसमें भी कुछ समय के लिए, पूरा समय उसमें भी नहीं, चेतना उस समय भी नहीं होती कृष्ण, पूरी कृष्ण चेतना, लेकिन कुछ समय के लिए अवश्य होती है। लेकिन जो वृंदावन वासी जो हैं, उनकी नित्य ही कृष्ण चेतना में स्थित रहते हैं। और इसलिए इसी कारण से जब हमारी चेतना कृष्ण में नहीं है,
तो फिर कहाँ पर है? माया में स्थित है, अपने हमारे में अंदर हम स्वयं कॉन्शियस है, अपने आप के लिए कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस जिसको बोलते हैं। एक तो कृष्ण कॉन्शियस और एक सेल्फ कॉन्शियस। तो हम अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस, अपने शरीर के कृष्ण भावना भावित नहीं, तो अपनी भावना से भावित है। उसके कारण से हम अपने को प्रेम करते हैं और अपने से संबंधित जो दूसरे व्यक्ति या वस्तु है उनसे प्रेम, कि उनको पाना चाहते हैं। और जब इसके विपरीत जो कृष्ण भावना है, तो वो कृष्ण उनका समस्त कार्य है, उनका समस्त प्रेम वो उस कृष्ण के लिए ही है। इसलिए वो बहुत भयभीत हो जाते हैं, जैसे कुछ, जैसे उनके प्राण निकल गए हो। जैसे ही कृष्ण माता यशोदा ने नहीं देखा कृष्ण नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा था ना, वो कहते हैं जैसे गाय कोई परेशान हो जाती है अपने बछड़े के लिए, इस प्रकार से भूमि पर गिर पड़ी। तो इस स्तर का उनका कृष्ण प्रेम। तो उनके मित्र जो है भगवान के माता पिता जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं भगवान के शाश्वत संगी हैं, और इसके कारण से अटूट कृष्ण प्रेम है उनमें। हम उस अपनी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो हमारी भौतिक चेतना जो है, वो इस श्रवण कीर्तन के माध्यम से उसको परिवर्तित करके उसको कृष्ण चेतना में बदलने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए श्रवण कीर्तन। तो यहाँ ये प्रभुपाद कहते हैं, संवेद गोपियां परस्पर कह लगी पूर्व जन्म में। वो देखिए वो ये क्या समझती हैं कि यदि कृष्ण बच गए, क्यों, वो तो मानती तो है नहीं भगवान है वो तो उनका एक ऐसा हम उसके एक्चुअली हम उस प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो है ही नहीं उस स्तर का प्रेम। यहाँ पर है ही नहीं, भौतिक जगत में है ही नहीं, तो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो कैसा होगा वो प्रेम। तो क्योंकि जब तक हम भौतिक माया से आच्छादित हैं, वो प्रेम प्रकट ही नहीं होता है। लेश मात्र का भी अगर आच्छादित है तो भी प्रकट नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जितनी मात्रा में हम भक्ति करते हैं उतनी मात्रा में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं जितने मात्रा में हम भगवान को समर्पण करते हैं, उतनी मात्रा में भगवान हमारे साथ उसी प्रकार से भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि गोपियां ये कह रही हैं कि जैसे जैसे जो उन्होंने अनेक प्रकार के दान दिए होंगे, और वट वृक्ष लगाए और कुएं इत्यादि खुदवाए होंगे, जन कल्याणकारी कार्य किए होंगे, जिसके कारण से बालक बच गया है, अन्यथा वो तो मर ही चुका था उत्तरामर्त के कारण से। तो प्रभुपाद एक और विशेष बात बताते हैं कि अब जब माता जो यशोदा जो उसको बाद में फिर दूध पिला रही थी बालक को, तो वो देखती हैं कि उसने मुंह खोला, तो उसके मुंह में उनको विशाल ब्रह्मांड, भगवान का विशाल रूप दिखाई दिया। तो वो स्तब्ध रह गई। वो तब भी नहीं समझ पाती है कि ये बालक भगवान हो सकता है। वो तो समझते हैं कोई ना कोई इसमें कोई भूत प्रेत की बाधा हो गई, या कुछ इसमें और कोई समस्या हो गई, तो इस बालक को ठीक कराना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा, डॉक्टर के वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा। तो ये तो बरोबर कहते हैं कि कृष्ण जो है भगवान, वो चाहे बालक के रूप में है अथवा किसी अवस्था में है, वो सदैव भगवान होते हैं। तो वो हालांकि माता को ये बताना चाह रहे थे कि वो हर स्थिति में भगवान ही है, और लेकिन माता जो है, क्योंकि योग माया, हम आवृत होते हैं महामाया से, और माता आवृत थी योग माया। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां होती है, एक योग माया, एक महामाया। महामाया जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है, सो योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और योग महामाया जो है बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति हमको इस जगत के प्रति प्रवृत्त करती है, और अंतरंगा शक्ति हमको भगवान के प्रेम की ओर प्रवृत्त करती है। ये अंतर है। तो ईश्वर चाहे जिस भी दशा में हो वो ईश्वर ही रहता है, और जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है। वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते। तो निर्विशेषवादी कहते हैं, जो निर्विशेषवादी, जो भगवान को निराकार मानते हैं, निर्विशेषवादी कहे जाते हैं, वो कहते हैं हम कुछ भी तपस्या करके, कुछ भी ध्यान करके हम भगवान बन सकते हैं। हम क्योंकि हम किसी कोई हम रूप में स्थित हैं, और रूप में इसके जो भी भौतिक अवस्था जो है, हमारे शरीर की अवस्था जो है, वो एक रूप है। और इस रूप से जब हम मुक्त हो जाएंगे, शरीर की अवस्था से मुक्त हो जाएंगे, भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाएंगे, तो हम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, हम भी भगवान हो जाएंगे।
तो वो कहते हैं कि ये इस किस प्रकार के तप इत्यादि करने से और ध्यान इत्यादि करने से हम उस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं इस बात का खंडन किया गया है। भगवान छोटे बच्चे थे तो मुंह खोल के दिखाते हैं, तो तब भी उनके उनके मुंह में माता जो है समस्त ब्रह्मांड के दर्शन करती है। तो ईश्वर चाहे किसी दशा में हो वो सदैव ईश्वर रहता है। जीव सदा परमेश्वर के अंश रूप है, वे कभी भी भगवान की अकल्पनीय अलौकिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। यानी कि जीव जो है वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता, वो सदैव भगवान का अंश है। और अंश के रूप में ही वो चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, वो सदैव अंश ही रहता है भगवान। तो इस प्रकार जो लीला पुरुषोत्तम भगवान का पुत्र नामक का उद्धार नामक 7वां अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। इसके उपरांत अध्याय 8। तो ये एक विराट रूप का एक तो हो गया ये वाला। अब वास्तव 8वां अध्याय है, ये विराट रूप का दर्शन है। इसमें भगवान और स्पष्ट रूप से विराट रूप दिखाते हैं। चलिए कौन पढ़ेंगे? फाल्गुनी प्रिया माता जी, आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस घट इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुंचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पादार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण को ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक क्रियाकलापों धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों को गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन सोचते हैं कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश गौण है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यचकित गणनाएं हैं और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्य को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाए।
इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं। गणना के अनुसार देवकी की कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे, और वे परस्पर बदल लिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ, और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है, तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसा आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि ये संस्कार संपन्न करे। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ गर्ग मुनि से प्रार्थना की, तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, क्योंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुरी से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहां तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरिधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। क्योंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गायों को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों ना आ जाए। हे व्रजराज, जब जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोर उच्चकों से साधु जनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया,
आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहे और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। थैंक यू। आई थिंक पूरा हो नहीं पाएगा। हाँ, ये और ठीक है, यहीं रखते हैं इसको। तो गर्ग मुनि को किसने भेजा? वसुदेव जी ने। वसुदेव। क्या 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 करने के लिए भेजा? नाम संस्कार करने के लिए, कृष्ण और बलराम का। उन्होंने क्या क्या बताया? नंद महाराज को मालूम था क्या कौन कृष्ण किसके पुत्र हैं? नहीं, उन्हें पता तो नहीं था। नहीं मालूम था। और गर्ग मुनि ने बताया भी नहीं। उन्होंने बताया भी नहीं कि वासुदेव उनको वो छोड़ के चले गए थे। और उनकी यशोदा जी के कौन उत्पन्न हुआ था? कौन उत्पन्न हुआ था बालक? कन्या जो हुई थी उसको रिवील नहीं कन्या। किया प्रभु जी। कन्या के बारे में बताया नहीं, उनको यही बताया कि कन्या। कृष्ण। और जिस कन्या को कंस मारना चाहता था और उसके हाथ से छूट गई थी, वही कन्या थी। कौन थी वो? माया। योग माया। कौन थी वो? योग माया। दुर्गा था। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर वासुदेव जी, नंद महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण किसी घर पर, साधु या ब्राह्मण, वो किसी घर पर क्या करने के लिए जाते हैं? आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए, अध्यात्म ज्ञान प्रदान करने के लिए जनरली विजिट करते हैं। और और गृहस्थी जो है वो अपने काम काज में लगे रहते हैं, स्पेशली आर्थिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण उनको समय नहीं होता। तो गृहस्थ लाइफ जो है वो वास्तव में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और यदि हम आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से देखें तो गृहस्थ जीवन जो है, बहुत समय नष्ट होता है गृहस्थ जीवन में। बहुत लंबा समय नष्ट होता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए समय नहीं होता है। लेकिन अगर यदि ज्ञान है, यदि हम आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति चिंतित हैं और किसी प्रकार से भगवान की कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त है, तो उसके लिए प्रयत्न अवश्य किया जा सकता है। अन्यथा भौतिक बंधन में पड़े रहते हैं और गृहस्थ जीवन में समय ही नहीं मिल पाता और समय निकल जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उन्होंने बलराम का नाम, बलराम के कौन कौन से नाम रखे गए? क्या क्या नाम रखे उन्होंने? कृष्ण, बलदेव और बलराम। बलदेव, बलराम, संकर्षण और बलराम। बलराम का मतलब अर्थ क्या है? राम और बल, बलदेव। मतलब राम जो है वो बहुत ज्यादा प्रिय है और इनका अतीव बल है, इसलिए बलराम के नाम से प्रसिद्ध है। संकर्षण क्यों रखा गया उनका नाम? उनके और यदुवंशी काफी अच्छे संबंध हैं, इसलिए संकर्षण। एक तो ये कारण, दूसरा कारण देव की माता के गर्भ से आनंद है। रोहिणी माता के गर्भ में आनंद है। संकर्षण। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और भगवान की कौन क्या 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 बताया भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में क्या बताया आपको? इस बालक के अलग अलग युगों में अलग अलग कलर में ये उत्पन्न हुआ है, अवतार लिया है, उत्पन्न हुआ है। वो तो अवतार तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो जानते थे। पहले सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया और उसके उपरांत लाल, फिर पीला। प्रभु जी, रंग फिर का क्या लाल। क्या सिग्निफिकेंस है प्रभु जी, इन रंग का? मतलब अवतार जैसे फेरा तो मुझे श्वेत वरा लग रहे हैं, बाकी क्या है प्रभु जी? लाल जी मेरे ख्याल लाल से तो मतलब हमें एक बार एक लेक्चर में सुना था मैंने कि राम जी का कलर थोड़ा रेडिश करके था। एक बात। और पीला तो चैतन्य महाप्रभु। और श्याम रंग कृष्ण। हाँ, टाइमलाइन देखें, ठीक, चैतन्य बिल्कुल महाप्रभु तो ठीक। बाद में आए ना। पर वो तो हाँ, एटर्नल चैतन्य अवतार महाप्रभु। है ना।
फिर लाल और फिर पीला। तो चैतन्य महाप्रभु, तो लाल तो पहले हो गया ना प्रभु जी। अगर 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 उसमें लाइन टाइम लाइन में देखें तो लाल पहले हो गया ना, त्रेता युग पहले आ गया, त्रेता युग के बाद में आता है कलयुग। और अब श्याम रंग बाद में जो है, श्याम रंग का। एनीवेज, तो महत्वपूर्ण यह है कि भगवान अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं और अलग अलग रंग होते हैं। फिर वो कहते हैं इनका नाम वासुदेव। वासुदेव का क्या अर्थ है? प्रभु जी, वासुदेव इनका वासुदेव, गोत्र था। ये वासुदेव वंश से संबंध रखते। वासुदेव जी के पुत्र प्रभु जी वासुदेव। वसुदेव के पुत्र हाँ हाँ कैसे हाँ, वसुदेव? बेसिकली वसुदेव के पुत्र को वासुदेव, है ना। और कृष्ण का अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक। सर्वाकर्षक। और सर्वाकर्षक भगवान क्यों है? क्यों है भगवान सर्वाकर्षक? क्योंकि वो भगवान है। क्योंकि वो समस्त छह प्रभु जी, ऐश्वर्य षड इनमें ऐश्वर्यों सब प्रकार के ऐश्वर्य हैं। षड ऐश्वर्य से सदैव युक्त रहते हैं। कौन कौन से हैं? यश, सौंदर्य, शक्ति और धन। कितने हो गए? वैराग्य। वैराग्य। बहुत तप। अच्छे। और बल। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से यशाश्री ज्ञान वैराग्य चाहिए। ऐश्वर्य सब समस्त प्रकार का ऐश्वर्य समग्र से, वीर्य से बल, यश और श्री सुंदरता, और ज्ञान और वैराग्य, ये वो अच्छे। ठीक है, तो स्टॉप है इसके ऊपर, और नेक्स्ट टाइम से यहाँ से शुरू करें। चलो आप वो समरी और वो क्वेश्चन पढ़ाए हैं, पढ़ेंगे। क्वेश्चन से प्रभु जी, समरी तो मुझे नहीं पता कौन करने वाला था। ओके, क्वेश्चन कर लीजिए।